This program is sponsored by Aishwarya College. Aishwarya College of Education. कंप्यूटर शिक्षा हो या प्रबंधन, वाणिज्य में सर्टिफिकेट कोर्स, स्नातक या स्नातकोत्तर और बीएड पाठ्यक्रमों के लिए संस्थान का निजी भवन जिसमें पूर्ण सुसज्जित लैब, लाइब्रेरी, सेमिनार हॉल, व्यायाम कक्ष, संस्थान के अनुभवी फैकल्टी मेंबर जिनसे मिले आपको उचित मार्गदर्शन। आपका अपना कॉलेज ऐश्वर्या कॉलेज एजुकेशन, आदर्श नगर, यूनिवर्सिटी रोड, उदयपुर। फोन 029424711965। ऐश्वर्या कैंपस पंडा में आपका स्वागत है। कैंपस पंडा को लेकर आए हम एक नए अंदाज और एक नए रूप में सिर्फ आपके लिए। इट्स टाइम टू टेल अवर फर्स्ट सेगमेंट। हमारा पहला सेगमेंट है फन टाइम और मैं लेकर चल रही हूँ आपको नेहा के पास। दोस्तों, हम जानते हैं कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। यस, स्मोकिंग इज़ इंजूरियस फॉर हेल्थ। लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं कि स्मोकिंग से कुछ फ़ायदे भी है। चौंक गए ना? कैसे फ़ायदे? पहला फ़ायदा ये कि इससे आपके घर में चोर कभी नहीं आएंगे, क्योंकि आप रात भर खांसते रहेंगे तो चोर आपके घर पर कैसे आएंगे। दूसरा इसका ये फ़ायदा है कि आप कभी बूढ़े नहीं होंगे, क्योंकि आप जवानी में ही लुढ़क जाएंगे। और तीसरा फ़ायदा ये है कि आप हमेशा जवान रहेंगे, क्योंकि आप बूढ़े होने की उम्र तक कभी पहुँचेंगे ही नहीं। एनीवे, ये था फन टाइम और अभी है बहुत कुछ बाकी। अब देखते हैं हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट बुद्धू क्या कहते हैं। यार, एक बात पूछनी थी। कुछ कि कल मैं चित्तौड़ से ट्रेन में आ रहा था, तो आते हुए मैंने देखा कि ये सारे पेड़ पीछे की ओर जा रहे थे। अरे यार, तू भी, तेरे को इतना भी नहीं पता पड़ा? रात हो रही होगी तो सब अपने घर सोने के लिए जा रहे होंगे। ठीक। चलिए फ्रेंड्स, अब आपको हंसी के फुवारे से ज्ञान के सागर की तरफ ले चलते हैं। बोलना तो सबको आता है, लेकिन बोलने का जज्बा किसमें है? आइए देखते हैं हमारे सेगमेंट बोले सो निहाल में। आपको बोलना है सिर्फ 2 मिनट। चलिए हम हमारे कैंटीन में बैठे कुछ स्टूडेंट्स को कैच करते हैं। आपका क्या नाम है? तरुण। तरुण, आप बोलेंगे रोल ऑफ मीडिया पर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मीडिया का आधुनिक समय में बहुत ज़्यादा बोलबाला है, क्योंकि पहले तो ठीक है, अखबार तक जो न्यूज़ थी वो अखबार तक ही सीमित थी, लेकिन आज मीडिया है तो अपने को हर पल की खबर उससे मिलती है। यानी एवरी सेकंड क्या कहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे गेम्स, स्पोर्ट्स और बॉलीवुड हॉलीवुड, जो अपन किसी भी प्रकार की सूचना है तो उसको तुरंत उसी समय प्राप्त कर सकते हैं। और इस मीडिया से समाज की भी काफ़ी लाभान्वित हुआ है। जैसे कोई भ्रष्टाचारी वगैरह ऐसे नेता हैं तो उनको भी एक्सपोज किया जा सकता है। आपका क्या नाम है? रोहित सुतार। आप बोलेंगे इंटीरियर्स पे। ओके। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इंटीरियर इज क्रिएटिव फील्ड। आप जहाँ पर अपनी क्रिएशन को डेवलप कर सकते हैं या अपने इमेजिन शक्ति को मतलब पावरफुल तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि आज स्टार प्लस पे एकता कपूर के इतने प्रोग्राम आते हैं कि उनकी शूटिंग मोस्टली 2 या 3 बिल्डिंग्स में होती है, बंगलोज में होती है, लेकिन उनके इंटीरियर को चेंज करके, उनके एनवायरनमेंट को चेंज करके आपको ऐसा रियलाइज़ किया जाता है कि बार बार कमरों को चेंज किया जा रहा है या उनका इंटीरियर सो लाइक वेरी गुड। और दूसरी तरफ इसके कई अच्छे फील्ड सामने आ रहे हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, होम डिज़ाइन, काफ़ी कुछ, मतलब जहाँ पर आप अपने क्रिएशन और इमेजिन शक्ति को बढ़ा सकते हैं और अपने कौशल को बनवा सकते हैं। ओके, अब हम हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट के पास चलते हैं। आपका क्या नाम है? योगेश नागदा। कौन से फील्ड से आप? हाँ, BCA। अच्छा, आप बोलेंगे मोबाइल पर। यस सर। हेलो फ्रेंड्स, मोबाइल आज के ज़माने में बचपन से लेकर 55 तक हर एक पर्सन की एक ज़रूरत बन गई है। मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जिसके कारण इंसान अपने टाइम का किसी भी तरह से यूटिलाइज कर सकता है। फ्री टाइम में वो उस पर गेम्स खेल सकता है। उसके साथ इंसान कहीं पर भी उससे मोबाइल के ज़रिए डायरेक्ट बातचीत की जा सकती है। अर्जेंट से अर्जेंट वर्क को वो मोबाइल के ज़रिए बहुत आसानी से कर सकता है। इसके अंदर एक SMS है, ऐसी सुविधा जिसके कारण आज के ज़माने में ग्रीटिंग्स कार्ड वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। किसी भी पर्सन को विश करना हो तो वो डायरेक्ट SMS के द्वारा जल्द से जल्द किया जा सकता है। साथ में इंटरनेट एक ऐसी सुविधा मोबाइल द्वारा प्रदान की जाती है जिसके कारण हम अपने किसी को भी मैसेज वगैरह आसानी से भेज सकते हैं। थैंक यू। तो सुना स्टूडेंट्स आपने हमारे डिफरेंट स्टूडेंट्स के डिफरेंट व्यूज़। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट पे। तो देखा आपने, बोलना भी एक कला है। द वे यू स्पीक इज़ द मिरर ऑफ योर ऑन पर्सनैलिटी। फिलहाल हम चलते हैं मार्केट की तरफ और देखते हैं कि ऐसा क्या खास है जो युवाओं को अट्रैक्ट कर रहा है।
दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि न्यू ईयर और क्रिसमस पास में ही आने वाले हैं। इसके लिए दुकानदारों ने अपने शॉप में क्या क्या ग्रीटिंग्स और क्या क्या गिफ्ट आइटम्स रखे हैं, आइए हम देखते हैं। मार्केट तो हम घूम आए और अब चलते हैं सीधा ऐश्वर्या कॉलेज, जहां पर देखते हैं कि मैनेजमेंट गुरु आज का फंडा क्या देते हैं। हैव अ लुक। The book that I am going to summarize today is a famous book relating to share market. It is written by Joel Greenblatt. The title of the book is The Little Book That Beats the Market. This is an interesting book relating to earnings in the share market. Everybody of us sees that the share market has many swings. Lakhs of rupees are invested in share market every day. How many of us can earn money out of it? The book starts with a simple proposition that if we invest in risk-free investments such as government bonds or fixed deposits of the bank, then the earning is secure, but it is a very low earning. Sometimes it cannot even beat inflation. On the contrary, if we invest in the share market, there is a greater risk. We see the prices of the share market go up and down on each hour of the day. Therefore, there is a simple formula which the author has called the magic formula. According to the author, the earnings of the company and the returns of the company should be jotted down on a paper, and they must be ranked statistically. Both the ranks must be totaled, and out of say 500 companies, we should select some 30 or 40 companies. We should invest our money in them. In the long run, the author has proved that this is the best ever investment and no other theory can match it. The author has also compared the mutual funds, the hedge funds, the index funds, and also criticized the random walk theory. According to the author, no other theory can work out before this magic formula, and that has proved true by an example. This makes a good reading, and I hope it is an interesting book that every MBA student would like to read. Yes, sir. I would like to conclude with the last passage of the book. So here is the point. The magic formula appears to perform very well. I think and hope it will continue to perform well in the future. I also hope that just as Mark Twain aptly referred to golf as a good walk spoiled, perhaps someday the random walk will finally be considered spoiled as well. दोस्तों, मैं हूँ मीरा गर्ल्स कैंपस में और मेरे साथ है पलका और सरिता जो हमारा अंदर बेसब्री से इंतज़ार कर रही है एमजी की कुछ स्टूडेंट्स के साथ, जो हमें बताएंगी कि क्रिकेटर्स का आज का जो रुझान चल रहा है मॉडलिंग की तरफ, उससे टीम इंडिया पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो चलते हैं हम पलका और सरिता के पास और जानते हैं स्टूडेंट्स के कुछ व्यूज़।
हेलो फ्रेंड्स, मैं पलका, मैं सरिता, आपका स्वागत करते हैं कैंपस फंडा के एक इंटरेस्टिंग सेगमेंट में। और आज का हमारा टॉपिक है क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। हर तरफ है क्रिकेट का बुखार, धोनी के छक्के और पठान की बॉलिंग और उस पे ग्रेग चिपल के नए नए नुस्खे। क्या छूट रहे हैं भारत के छक्के? कहाँ गए वो लिटिल मास्टर? क्या गुम हो गए हमारे विनर्स? क्या खो गए सब विज्ञापन की दुनिया में? चलिए पूछते हैं हमारी मीरा गर्ल की फ्रेंड से वो क्या सोचती हैं इसके बारे में। चलिए आज पूछते हैं हमारी फ्रेंड से ये क्या सोचते हैं एडवर्टाइजमेंट में क्रिकेटर्स का होना। आप क्या सोचते हैं एडवर्टाइजमेंट में क्रिकेटर्स का होना कहाँ तक सही है? मैं मानती हूँ ये बिल्कुल गलत है, लेकिन कई बार देखा जाए तो सही भी है। क्रिकेटर भी अपने बारे में सोचते हैं, वो भी पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन ये गलत है। उनको हमारे देश के बारे में सोचना चाहिए। उनको मानना चाहिए कि क्रिकेट श्रृंखला जो जीतना होता है वो सबसे बड़ी होती है, उसके बाद पैसा कमाना अपनी अलग वैल्यू रखता है। मेरा सोचना है कि उनको अपने क्रिकेट पर ध्यान देना चाहिए, अपने प्रैक्टिस पर ध्यान देना चाहिए, बशर्ते विज्ञापनों के अलावा, क्योंकि विज्ञापन तो बाद में भी किए जा सकते हैं, लेकिन अगर जो सीरीज वो इस बार अपने हाथ से गवा देंगे वो अगली बार उनके हाथ में नहीं आ पाएगी। जैसा हम श्रृंखला का हर्ष देख ही सकते हैं कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ कितना बुरा प्रदर्शन किया गया हमारे क्रिकेटर द्वारा। ये श्रृंखला हाथ से चली गई, अब ये समय वापस लौट के आने वाला तो है नहीं है, लेकिन इसलिए मैं मानती हूँ कि हमारे क्रिकेटर्स को अपने खेल पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बशर्ते दूसरे विज्ञापन करने के अलावा। तो आपका कहना क्या मतलब है क्रिकेटर्स को बिल्कुल भी एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहिए? नहीं, करना भी चाहिए, मैं मानती हूँ ना, करना चाहिए, लेकिन श्रृंखला करने के बाद में फ्री टाइम में करो ना। लेकिन तुम श्रृंखला चल रही है बीच में क्या कर रहे हो? कहीं चलिए आपसे पूछते हैं, आप क्या सोचते हैं और क्रिकेटर्स को अपनी प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि एडवर्टाइजमेंट पे? ऑब्वियस क्रिकेटर्स को अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान देना चाहिए। उनको ये देखना चाहिए कि हमारे भारत पहले कहाँ था क्रिकेटर, जैसे कि पुराने कपिल देव वगैरह को आप सब जानते ही हैं, उनके लेख भी आते हैं कितना अच्छा क्रिकेट खेलते थे। उनको विज्ञापनों से इससे कुछ मतलब नहीं था, लेकिन आजकल के जो पैसे की जो ये उन्हें हवा लग गई है ना, तो ये हवा नहीं लगनी चाहिए। उन्हें देखो, अगर उन्हें पैसा कमाना है तो मैं मानती हूँ क्रिकेट खेलते हैं, अगर वो जीतते हैं तो वैसे ही उन्हें काफ़ी कुछ मिल जाता है। उन्हें इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, उन्हें सिर्फ अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए क्रिकेट के वो ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल भी एडवर्टाइज नहीं करनी चाहिए। आप कोई फेवर में बोलना चाहेगा इसके लिए? क्या एडवर्टाइजमेंट सही है? नहीं, गलत है ये। तो उनको सिर्फ अपने क्रिकेट पे ध्यान देना चाहिए। हाँ, उन्हें अपने सिर्फ क्रिकेट पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी सीरीज चल रही है, इसके बावजूद भी वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ये गलत है। उन्हें प्रोडक्ट नहीं करना चाहिए। उन्हें इंडिया के और भी जितने भी लोग हैं उन्हें भी आगे आने का मौका देना चाहिए। हमेशा खुद ही क्रिकेट में है बहुत है, एक ही चीज़ को, एक ही फील्ड में लोगों को ना आगे रहना चाहिए, अपनी एक ही फील्ड को बहुत ही अच्छा करना चाहिए। क्रिकेट पे तो ध्यान नहीं दे रहे, उसमें तो हमेशा हार हो रही है इंडिया की, और वो बाकी चीज़ों में इतना इन्वॉल्व हो रहे हैं कि बस अभी तक तो कहीं नहीं जीते। मेरे ख्याल से तो जो भी क्रिकेटर एडवर्टाइज करते हैं वो सही नहीं है, क्योंकि भारत का जो जितना भी पैसा है भारत का वो सब इनके ऊपर खर्च किया जाता है। इसलिए इसकी वजह अगर ये पैसा किसी दूसरे काम में लगाया जाए ना तो मेरे ख्याल से वो सही होगा। क्या आपको लगता है कि हमारे मॉडल्स इतने इनएफिशिएंट हो गए कि हमें क्रिकेटर्स का सहारा लेना पड़ रहा है? मेरे ख्याल से तो गलत है ये, क्योंकि इनको हमेशा मॉडल को ही चांस देना चाहिए। क्रिकेटर को तो खाली वो पैसा कमा रहे हैं क्रिकेटर तो, और मॉडल को हमेशा इसके लिए आगे आना चाहिए। आपका क्या नाम है? रंजना चौहान, BA फाइनल ईयर। रंजना, आप क्या सोचती हैं कि क्रिकेटर्स का एडवर्टाइजमेंट में होना कहाँ तक सही है? क्रिकेटर को, मेरा मानना है कि क्रिकेटर को एडवर्टीजमेंट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं के बराबर करना चाहिए, क्योंकि उनको क्रिकेट में उनका रुझान मतलब अधिक होना चाहिए, और क्रिकेट को उनको पूरी ईमानदारी के साथ उनको खेलना चाहिए। ये बात है कि उनका माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो रहा है, क्योंकि वो अपना सारा ध्यान सिर्फ एडवर्टाइजमेंट की तरफ ही दे रहे हैं, क्रिकेट की तरफ बहुत कम दे रहे हैं, तो इस चीज़ का तो विरोध होना ही चाहिए। आप क्या सोचते हैं कि अगर उन्हें प्रोडक्ट से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए? जैसे कि वो स्पोर्ट्स से प्रोडक्ट उसमें एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए, बट थोड़ा बहुत करना चाहिए। अपनी प्रैक्टिस पे और अपनी रिहर्सल पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वैसे भी अगर वो अच्छी प्रैक्टिस करते हैं और अगर वो विनर होते हैं तो उन्हें इतना पैसा वैसे भी मिल जाता है कि उन्हें एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो देखा फ्रेंड्स, आपने हमारे फ्रेंड्स क्या सोचते हैं क्रिकेटर्स का एडवर्टाइजमेंट में कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत। और चलिए मैं आपको ले चलती हूँ कृति के पास वापस कैंपस फंडा के एक अगले सेगमेंट में। फ्रेंड्स, इस हफ्ते हमारे इस कॉलेज में क्या कुछ खास हुआ, देखते हैं इसकी एक झलक। The reason why podium is called a podium is because there are two wooden tapers off in the end and a place to keep the mic. Now the reason for this to happen is because these are the two hand rests at two ends of the podium. Now in public speaking we call two kinds of hands. One is a hand, another is called a shadow hand, which means if you are standing like this and talking, your hand can only move this much, that's one hand here, and move this much here. If you move ahead and talk, it's stupidity. If you come close and talk, it's like a speech you are giving for political reasons.
If you're taking the microphone and saying, hello, so this happens, then it becomes like one of those anchors who have no brains in television. If you're going behind and saying, so ladies and gentlemen, let's start. Now that's also another great degree of stupidity, because popular doesn't mean business. You can be this much or this much. So when you're talking and you're putting a hand on the podium and saying, this must happen or this should happen, your hand doesn't go beyond one hand distance. You don't throw your hand too much. You don't have to be unnatural, but you need to be persuasive. And it's important to be persuasive into the microphone. That's a mistake. You never talk 90 to the microphone. Like the announcement made just now. You never talk 90. It gives a degree of casualness. A good public speaker is one who talks. A good speech is a speech which doesn't look like a speech. If a speech looks like a speech, then somebody is a terribly bad public speaker. A good public speaker needs to talk and converse and do it in such an organized way. It should look like a conversation and not a speech. So the degree of spontaneity, which means the immediateness, not learning the speech by heart, but knowing the points, is very important. So when you're talking like this, you're 45 to the microphone. You can reach to the last row. You can talk loudly. And you suppose you're taking a topic, any topic, say Indian democracy needs to function more holistically. Particular point, then you're saying, Mr. Moderator, sir, I think this is an important point to make. So this is casual. This is important point to make. But if you start this way, then you can't be casual. So you need to start 45. And if you want to make one particular point, which is more important than another point, into the microphone. After that, if you're giving a speech, in whatever language, 5 to 7 minute speech and more, you need to have minimum 4 eye contacts. What is eye contact? If you move this way, it's clockwise. If you move that way, it's anti-clockwise. So, it's called the clock and the anti-clock rule. A good public speaker, usually, during all his speeches, meets all the eyes at least once. It's necessary to have an eye contact when you're talking, because the person sitting on the first row, the person sitting on the last row, must realize that the speech is for all of them. It is not individually for anybody. To give that feeling, when you're talking in a particular subject, say Indian democracy once again, you start here, you keep moving here, you're talking here, and you're finishing here. Which means, however big or small the auditorium is, you're trying to cover all the eyes, clock and anti-clock. It is important that you meet the eyes, because otherwise, things tend to get boring. Smiling, feeling a bit bored, saying that, what is this guy doing? Why is he talking so much? मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं प्रेसिडेंट बनी रोटरी क्लब मीरा की 2002-2003 में, और तब हमारे प्रांतपाल महोदय थे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अजय जी काला, और उस समय किसी संकल्प को लेकर अगर जोरदार तरह से हमें जोड़ना है तो हम इसके माध्यम से जुड़ सकते हैं। इस सोच के साथ थोड़ा शुरू हुआ और ये वार्षिक उत्सव के रूप में, एक सेवा सप्ताह के रूप में हमारे रोटरी कैलेंडर में शामिल हो गया। अब इसके अंदर चेतना जागृत करना चाह रहे हैं समाज में, और यहाँ से हम शुरुआत नहीं करेंगे। मैं ऐसे इसलिए बोल रही हूँ कि हम शुरुआत पहले ही कर चुके हैं। प्रफुल्ल जी इस काम में सालों से जुड़े, आप सभी लोगों के बीच में महान विभूतियाँ विराजमान हैं। आप सभी इससे पूरा लाभ उठाएं। यही मौका है कि हम अपने मन में उमड़ते प्रश्नों का, जो कि मैंने कल अपने जब प्रतियोगिता हुई थी तब देखा था, मन में विचार से भी अपना बांटना चाहेंगे इनके अनुभवों को भी। एक बार पुनः हृदय से सभी क्लब अध्यक्ष महोदय, सभी रोटेरियंस, सभी थैंक यू।
सभी छात्र अध्यापकों और अध्यापिकाओं के लिए यातायात सुरक्षा के प्रति जागरूकता को विषय रखते हुए आशु भाषण के रूप में उस प्रतियोगिता का आयोजन हरीश खत्री ने, द्वितीय स्थान भीकाराम ने, तृतीय स्थान गोविंद सिंह ने और सांत्वना पुरस्कार के लिए हमने चुना चेतना जिंदल को। आइए अनुरोध करूंगी कि वे अपने कर कमलों द्वारा प्रथम पुरस्कार विनर हरीश खत्री को सांत्वना पुरस्कार प्राप्त विजय यूं तो हर सांस का एक मुकाम होता है और हर आगाज का एक। आज के कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर्स श्रोता के ऐसे मंच पे मुझे आमंत्रित किया और मुझे सम्मानित किया, इसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। साथ में ये बहुत ही हर्ष का विषय है, स्टडीज कर रहे हैं, इस सब के बावजूद आपने इस विषय पे भी ध्यान दिया। यहाँ पे कल कोई प्रतियोगिता आयोजित हुई तो निश्चित ही ये समय के प्रति आप कितने ज़्यादा थोड़ा कष्ट करें। सड़क सुरक्षा के जो भी तरीके हैं वो तो अब आप विस्तार से सब बता देंगे कि कैसे सुरक्षित रहा जाए। पर मैं अक्सर ये कहता हूँ कि एक विचार अगर आप दिमाग में रखते हैं, बड़ा आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इसको। कहते हैं कि हम पश्चिम को पूरी तरह से साकार करें, तो पश्चिम के जो ट्रैफिक रूल्स हैं या जो वहाँ का ट्रैफिक सिस्टम है, ट्रैफिक सेंस है, क्यों ना हम उसे भी अपने जीवन में उतारें। मैं अपने अमेरिका प्रवास के दौरान मैंने वहाँ पर यही चीज़ पाई कि वहाँ किसी को कभी कहना नहीं पड़ता कि आप लोग पुलिस को या एम्बुलेंस को रास्ता दें। वहाँ कभी कहना नहीं पड़ता कि आप लोग हॉर्न ना बजाएं जहाँ पर हॉस्पिटल है या स्कूल्स हैं या कॉलेजेस हैं, दैट इज अ नो हॉर्न जोन। लेकिन अपने ऐसा नहीं है, अपने हम लोग सोचते हैं कि नहीं चलो ऐसा है तो वी टेक इट वेरी इजी। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चाहें तो अपने घर से और सबसे पहले अपने आप से शुरुआत कर सकते हैं। एक अगर चेंज होगा तो पूरा घर चेंज होगा, घर चेंज होगा तो समाज चेंज होगा और इस तरह से शायद हम भी ट्रैफिक में एक नई क्रांति ला सके। दैट्स इट, थैंक यू। फ्रेंड्स, आज का सफ़र तो हुआ यहीं पूरा और मैं जा रही हूँ इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते ठीक इसी समय मैं फिर से आपसे मुलाकात करूँगी। लेकिन आप अपने व्यूज़ और अपने विशेज़ प्लीज़ 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 हमें इस पते पर भेजिए।